हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एशियन बैंक्स में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, जिसका काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था। बिल्कुल दोस्तों, ये जो फॉर्म है आपके 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है अपनी लॉगिन आईडी में जाके चेक कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊँगा पूरा का कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, पूरा डाटा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं। जो स्टार्ट डेट है 8 जुलाई है और 29 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। आपको एसएससी का पता होगा, एसएससी डेट को एक्सटेंड नहीं करता है, ये सबसे बड़ी खासियत है एसएससी की। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुँच जाए और आपको एक अच्छी नॉलेज गेन हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्ट डेट है वो 8 जुलाई से 29 जुलाई आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो टाइम रहता है पेमेंट का, वो 1 दिन का और टाइम मिलता है, 30 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और क्या क्या हैं वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, +2 होना चाहिए और इसके साथ साथ हैवी लाइसेंस, ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। दूसरा, एज क्या रहेगी इसमें? एक एज रहेगी 21 साल से 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट वो प्रोसेस भी बता देता हूँ कैसे कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो भी। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने देखो, जिसने स्टार्टिंग से फॉर्म का काम करना है, जिसने रजिस्ट्रेशन करना है, जिसने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ये उनके लिए स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आधार यस करना होता है। जिसके पास आधार नहीं है तो अदर आईडी में आप डालेंगे। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हो। देखो यहाँ से इन्होंने आधार से नहीं ड्राइविंग लाइसेंस से किया है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा, तो इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस से ही कर रखा। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधार से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें चलेंगी। इसके बाद यहाँ पर आएगा नाम नीचे। ठीक है, और इसमें डबल डलते हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, नाम 2 बार डलेगा। उसके बाद नाम चेंज तो नहीं है आपका, किसी को जैसे उर्फ वगैरह तो नहीं लगाते हैं। उसके बाद फादर नेम 2 बार डलेगा। उसके बाद और नीचे आओगे तो जो मदर नेम है वो 2 बार डलेगा। देखो यहाँ पे मदर नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 बार डलेगी। उसके बाद आपका टेंथ जहाँ से अपने पास किए किस बोर्ड से, वो 2 बार बोर्ड डलेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 बार यहाँ पे आप 2 बार बोर्ड डलेगा और आपका 10th का रोल नंबर भी इसके अंदर डलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर भी 2 बार डलेगा। पासिंग ईयर भी 2 बार डलेगा। आप मेल है फीमेल हैं, ये भी आपका 2 बार डलेगा। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है, किस लेवल की है भाई? आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, +2 कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, वो यहाँ भरनी है आपको। उसके बाद 2 बार मोबाइल नंबर डलेगा। इसी तरह से 2 बार मेल आईडी डलेगी। ठीक है, और यहाँ पे आप कहाँ से हो वो डलेगा, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जहाँ से भी। और उसके बाद करोगे सेव। ठीक है दोस्तों, सेव करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाएगा, एक आपकी कैटेगरी डलेगी यहाँ पे 2 बार, ये भी कंफर्म होएगी। इसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क डलेगा। डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे डालोगे, नहीं तो नो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस 2 तरह के डालने, एक तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे, और दूसरा कॉरेस्पोंडेंस या प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, एक जहाँ आपका जो परमानेंट एड्रेस है, एक फिलहाल अगर कहीं आप बाहर रह रहे हो दूसरी जगह और वहाँ का एड्रेस देना चाहो वहाँ का भी दे सकते हो। दोनों सेम भी दे सकते हो। अगर सेम देने हैं आपको दोनों के दोनों एड्रेस, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे यस कर देना है। और अलग अलग देने तो यहाँ पे नो करके नीचे परमानेंट जो प्रेजेंट एड्रेस है वो अलग डाल देना है। ठीक है, आपको ये काम करना है। और उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे फिर से सेव। ठीक है, सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा आपके सामने। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद करना है यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगा। मेल पे या मोबाइल पे किसी पे भी OTP आ जाएगा और उस OTP को डालना है और कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये हो गया आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपका मैसेज में आ जाएगा 4 अक्षर का आएगा एक आपका पासवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद आप लॉगिन में जाओगे, उसको ओपन करोगे, ऊपर डालोगे रजिस्ट्रेशन नंबर
और नीचे वो 4 अक्षर का जो पासवर्ड आएगा वो, और नीचे कैप्चा। ऐसे ही डालोगे दोस्तों तो वहाँ पे आपका न्यू पासवर्ड मांगेगा वो, ठीक है। पुराना पासवर्ड ऊपर मांगेगा तो आपको 4 अक्षर का वो डालना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड 2 बार मांगेगा, वो डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम आकाश है, ठीक है। अगर आपका नाम आकाश है तो उसमें पासवर्ड इस तरह से बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक अपना कोई भी नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। जैसे आप लॉगिन करोगे दोस्तों, या जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन और डायरेक्ट वो अप्लाई करेंगे, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जैसा मैंने बताया था आपको, तो आपके सामने ये पहले से आएगा, ये भी, ये सब आपके सामने पहले से आएगा, ठीक है। जो नई चीज़ें वो बताऊंगा यहाँ पे आपको क्या डालना है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक पहले से आएंगी, इससे ऊपर तक का सारा डाटा पहले आएगा, लेकिन फिर भी आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप कोई दिक्कत है तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप कैंडिडेट हो दिल्ली पुलिस के पहले, नो। MTS दिल्ली पुलिस के हो, ये भी नो। उसके बाद रिप्रेजेंट किया है आपने नेशनल लेवल पे कंट्री को, ऐसा कुछ अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। मोस्टली में नो ही आएगा। उसके बाद अगर यस है तो आप किस स्पोर्ट्स में गए थे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर 3 भरे जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर का बड़ा पंगा रहता है, तो मैं पहले ही बता दूं, अगर दिल्ली भरते हो, NR में, नॉर्थ में दिल्ली भरते हो, तो उसके बाद राजस्थान के भर सकते हो, उत्तराखंड के भर सकते हो। NWR में भरते हो तो आपका चंडीगढ़ भरोगे, तो इसके बाद पंजाब, और उसके बाद आप जा सकते हो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटर भर सकते हो। इसके बाद एक्स सर्विसमैन हो कि नो, नहीं हो, ये आपको यस या नो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा आर्मर फोर्स में अगर आपने कहीं ज्वाइनिंग की है तो ये चीज़ें डालनी है, कब, ठीक है। ये सारा एक्स सर्विसमैन का डाटा है, अगर आपने किया तो आप डालोगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसके बाद एज ऑफ रिलैक्सेशन अगर चाहिए, देखो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलता है, SC ST OBC इनमें मिलता है। अगर उनको चाहिए तो यस करेंगे और उसका डिटेल डालेंगे, ठीक है, किस कोड के लिए उनको चाहिए। उसके बाद NCC है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद किस टाइप का है, अगर यस करोगे तो NCC डालना पड़ेगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने कहा है कि ये आपने RR यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। अगर किसी ने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हायर एजुकेशन यहाँ पे डालनी है। जैसे आपने पहले वहाँ पे डाली थी ना रजिस्ट्रेशन में, हायर क्वालिफिकेशन लेवल क्या है आपका, वो यहाँ डाल सकते हो। लेकिन जो मांग रखी है वो +2 मांग रखी है, यहाँ पे आपको +2 ही डालनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। वैसे भी आपको यहाँ पे +2 ही दिखाएगा। उसके बाद आपको +2 की डिटेल डालनी है, पास है, कौन सी ईयर में की है, कौन से स्टेट से की है, ठीक है, और उसके किस बोर्ड से की है, रोल नंबर क्या रहेगा, परसेंटेज, जिसका CGPA में उसका CGPA आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सबसे खास चीज़ चेंज है वो ये है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल यहाँ पे आपकी डलेंगी, है कि नहीं है। यस, नो करोगे तो नॉट एलिजिबल हो जाओगे, तो यस करना है। लाइसेंस नंबर डालना है, कहाँ से इशू हुआ है, किस डेट में इशू हुआ है, और उसके बाद आपका नीचे दिखा देगा एड्रेस जो आपने डाला था। और उसके बाद जो यहाँ पे है फ़ोटो 50 KB, और यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20 KB। फ़ोटो पे डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए, उसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट ऑफ फोटोग्राफ कब ली है आपकी इस पे होनी चाहिए, और साइन अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको बता देना, यस करना है कि हमने इस पे जो डेट मांग रखी है, ठीक है, जो डेट मांग रखी है कब की, 8 अप्रैल 2022 के बाद की डेट होनी चाहिए फ़ोटो पे, उसके पहले की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए। मान लो 8 अप्रैल से बाकी अप्रैल बच गया, मई की हो, जून की हो, जुलाई की हो, चलेगी, ठीक है। तो ये होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई अगस्त की डाल दे, तो ऐसा ना हो, तो ये आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे जाना, एग्री करना है, कैप्चा, और यहाँ पे कर देना है प्रीव्यू, ठीक है। प्रीव्यू में आपका पूरा का पूरा डाटा आपके सामने शो कर देगा कि आपने फॉर्म में फिल किया है। और उसके बाद नीचे आ जाएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करोगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद कर दोगे आप पेमेंट, ठीक है। पेमेंट में हो सकता है कई बार दिक्कत रहती है, तो आपका साइड में आता है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, तो डबल वेरिफिकेशन कर सकते हो वहाँ से, और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप पूरा का पूरा फॉर्म
अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सर्च करना है HSSC एंड बैंक्स और उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी आपको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, जीके, करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।